मेरा नाम रेहान है और ये कहानी मेरे साथ 5 हफ्ते पहले घटी। ये बात है तब की जब मैं कोवर्कर का काम किया करता था। हमारे बीच एक कोवर्कर था जिसका नाम माइक था। वो कोई काम करे या ना करे, वो अपने आप को सबसे अच्छा समझता था, अपने काम को सबसे अच्छा समझता था। वो अपनी अलग ही दुनिया में रहता था। मुझे मेरी नौकरी का टाइम सुबह 2 बजे से लेके रात 5 बजे मुझे छुट्टी हो जाती थी। लेकिन मुझे ये काम करने का कोई शौक नहीं था। मुझे सैलरी अच्छी मिलती थी, उसकी वजह से मैं ये काम कर लेता था। माइक की सैलरी हम में से सबसे कम थी क्योंकि माइक कोई काम नहीं था करता और इसी वजह से वो हम सबसे जेलिस होता था और इस चीज का गुस्सा कभी कभी वो हमारे ऊपर भी उतारा करता था। एक दिन मैं मूवी ऐसे ही देख रहा था तो वो आके मुझे अचानक से मारना शुरू हो गया। सब लोगों ने उसको छुड़वाने की कोशिश की पर वो नहीं रुक पा रहा था। वो मुझे मारी जा रहा था। फिर सब लोगों ने कोशिश करके मुझे छुड़वाया। फिर एक दिन मैं डार्ट खेलने गया हुआ था, वहां पर वो डार्ट की नोकीले से मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने वहां से कुछ करके अपने आप को बचा लिया। फिर उन लोगों ने माइक को वहां से बाहर निकाल दिया। एक दफा मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया हुआ था, वहां पर उसने मेरी उसके साथ तस्वीर ले ली और मुझे उससे ब्लैकमेल करने लग गया। मैंने उसको मार पीट कर उसके घर भेज दिया, लेकिन वो तब भी बहुत ज्यादा जेलिस हो रहा था मुझसे कि ऐसे है तो वैसे है। वो चाहता था कि मैं सबसे अच्छा दिखूं, ये है तो वो है। एक दिन मैं सो रहा था, मुझे बाहर से अजीब से औजार की आवाज आने लग गई। मुझे लगा कि ये अजीब सी आवाज ऐसे ही होएगी, लेकिन फिर मुझे अचानक से आवाज आई, जल्दी उठ जाओ। मुझे लगा पता नहीं किसकी आवाज है। फिर आवाज माइक की आवाज से मिल रही थी और फिर उसके पास एक चेन सॉ भी था। वो मैं जल्दी से उठा। वो दरवाजे के बाहर खड़ा होके कहीं जा रहा था कि दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। मैंने जल्दी से अपनी एयर गन उठाई। अपनी एयर गन उठाने के बाद दरवाजा जैसे ही खुला, मैंने उसकी आंख में और उसके पैर पे गोली मार दी। तो जब मैंने गोली मारी वो नीचे गिर गया, लेकिन अभी भी उसके पैरों में जान थी। वो पैरों में खड़े होकर भागने लग गया। उसने मेरी बाजू पे मारी जिससे मेरी बाजू डैमेज हो गई और मेरा खून निकलने लग गया। फिर मैंने उसके प्राइवेट पार्ट पे गोली मार दी जिससे वो गिर गया नीचे। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस आ गई। पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया और फिर मैं सही सलामत वहां से बच गया और मैंने जल्दी से किसी दूसरे स्टेट की फ्लाइट कराई और मैं वहां से निकल गया। फिर पुलिस ने मुझे बताया कि उसने सिर्फ मेरा ही मर्डर नहीं किया, उससे पहले भी उसने बहुत से कू वर्कर को मारा है और उसने अभी और भी लोगों को मारने की प्लानिंग की हुई थी। वो तो अच्छा हुआ कि उस दिन मैं टाइम से उठ गया, जिस वजह से मैं बच गया। अगर उस दिन मैं टाइम से ना उठ पाता तो आज मैं भी मरा होता। मुझे अफसोस है उन लोगों के लिए जो मर गए थे।